ये तो तिरंगे के को खिलाफ बोलते थे, ये तो देश की आजादी को अधूरी आजादी मानते थे। तिरंगे तो कहते थे भगवे के तहत आजादी आए तो वो पूर्ण आजादी होगी। मगर आरएसएस से पैदा हुई भाजपा कब से तिरंगा का प्रेम करने लगी? कि हमने तो नहीं कहा था कि आप पंजाब में जाके चुनाव लड़िए, हम उनका दिमाग थोड़ा बदल सकते हैं। हमने काफी कोशिश की थी कि चलते आंदोलन में आप चुनाव ना लड़िए, भाई ने नहीं मानी तो हम क्या कर सकते हैं भाई। आज की हमारी जो मीटिंग का मकसद है, हम यहाँ 9 तारीख को क्रांति दिवस के दिन किसान बचाओ जमीन बचाओ सम्मेलन के नाम से एक मीटिंग कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, जिसके मुख्य मुद्दे रहेंगे जो कैथल के अंदर, पेवा के अंदर ज़्यादातर ज़मीनें हैं मुस्तरखा मालकान की, देश अमलात की, कुछ लीज पे पट्टे दिए हुए हैं सरकारों ने, लंबे समय से काश्त कर रहे हैं, और आज उनको सरकार एक पॉलिसी बना करके देने की बजाय कोर्ट का सहारा लेकर के उनको 3-3 पीढ़ी से जो जमीन काश्त की जा रही है उनको बेदखल कर रही है। एक मुद्दा हमारा ये रहेगा कि हम सरकार से मांग करेंगे कि इन किसानों के साथ न्याय किया जाना चाहिए। विधानसभा में को बिल लेकर के आए और इस किस्म की जितनी ज़मीनें हैं उनको किसानों को मालिक बनाया जाए, न कि उजाड़ा जाए। दूसरी बात हमारी होगी, भारत सरकार ने जब हमारे साथ संयुक्त मोर्चा के साथ जो समझौता किया था उसमें एमएसपी के ऊपर कमेटी बननी तय थी, मगर जब कमेटी बनाई तो सारे सरकारी आदमी उसमें दे दिए गए, यानी एसकेएम के साथ समझौते से मोदी सरकार मुकर चुकी है। आगे हम उसका जवाब देने के लिए क्या क्या रणनीति अपनानी चाहिए, किस हिसाब से हमने एसकेएम को मजबूत करते हुए दोबारा आंदोलन खड़ा करना चाहिए, इन सभी बातों को लेकर के 9 तारीख को क्रांति दिवस के दिन हम सम्मेलन करने जा रहे हैं। उसके लिए आज की मीटिंग है। मीटिंग में कहाँ से किसान भाग लेंगे? यहाँ फिलहाल 5 संगठन बैठे हैं। ये कार्यकर्ताओं की मीटिंग है, आम किसान इसमें नहीं है, जो किसानों के बीच में काम करते हैं। किसान कार्यकर्ता कह लो, संगठनों में छोटे मोटे पद होते हैं, कोई न कोई तो जिम्मेवारी किसी को देनी पड़ती है। सभी किसानों के बीच में काम करने वाले लोग हैं। हम आपस में ये मुद्दे तय कर रहे थे कि हमने लड़ाई का शुरुआत जो कर रहे हैं, सबसे पहले मुद्दे को समझना जरूरी है, अपनी मांग क्लियर हो और हमारा लड़ने का तरीका से प्रजातांत्रिक तरीके से सही हो, ताकि हम किसान को न्याय दिलवा सकें। इन्हीं विषयों के लेकर के आज लंबी चौड़ी, अभी आपने भी देखा लंबी मीटिंग चल रही थी, शायद आपके बाद भी दोबारा कोई मुद्दा डिस्कस करना रहेगा तो दोबारा फिर किया जाए। किस जगह पे करेंगे मीटिंग? ये नीम साहब गुरुद्वारा कैथल में है। ये कहाँ से, मतलब कैथल से ही आएंगे या पूरे नहीं, ये इसमें किसान कार्यकर्ता पूरे हरियाणा से आएंगे, मगर ये कार्यकर्ताओं की ही मीटिंग है। हमने टारगेट ही रखा, ज़्यादा ये हाल रखा है, इसमें 1000-1200 कार्यकर्ता ही आते हैं। हमने कोई रैली नहीं बुलाई है, ये एक कन्वेंशन कह लो, सम्मेलन कह दो, या किसानों के बीच में काम करने वाले कार्यकर्ता, हर संगठन को कह देंगे 200-200 कार्यकर्ता, 300-300, 200-300 कार्यकर्ता लेकर के आप अपना आए, ताकि हम उनको पूरी तरह ये बता दें कि ये मुद्दा आज के दिन वो है। वो कार्यकर्ता किसानों को जाके जागरूक करें, उसके बाद लड़ाई लड़ने से पहले एक बार किसान जागरूक तो हो, जागरूक करने के लिए सारी चीज़ें की जाती हैं। आप ही के भाई कैथल के लघु सचिवालय में इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, एसकेएम टिकैत ग्रुप की ओर से और उग्राहा ग्रुप की ओर से, इन्हीं मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये ऐसा नहीं लगता कि आपको साझा प्रयास करना चाहिए था? नहीं, वो संयुक्त मोर्चा प्रोग्राम जी, संयुक्त मोर्चा में वो भी है, हम भी हैं, प्रदर्शन नहीं कर रहे, ज्ञापन दे रहे हैं। आज पूरे हरियाणा के अंदर ज्ञापन दिया जा रहा है। ये पिछली संयुक्त मोर्चा की करनाल के अंदर मीटिंग थी 20 तारीख को, उस दिन ये फाइनल हुआ था और सभी उसमें ज्ञापन देने के लिए हमारे वहीं से साथी आए हैं, बहुत से उसी प्रदर्शन से आए हैं बहुत से साथी। ये तो हमने आगे की लड़ाई में सारी ट्रेंड करने के लिए ड्यूटियां देनी होती है ना, कौन माइक संभालेगा, कौन
यहाँ चाय पानी की व्यवस्था देखेगा, कौन नीचे दरिया बिछाएगा, ड्यूटियां तो लगानी होती हैं। ये तो वो मीटिंग है, इसलिए वो जो प्रदर्शन की जिसकी बात कर रहे हैं वो एसकेएम का है, उसका हम भी हिस्सा है, वो भी हिस्सा साथ। जो ये सम्मेलन कर रहे हैं, ये सिर्फ 5 ही आप जो संगठन बता रहे हैं वही कर रहे हैं, या एसकेएम के जितने भी हम इसके सिर्फ आयोजक हैं, हम सिर्फ इसके आयोजक हैं। बाकी इनवाइट हम सभी साथियों को करेंगे जो एसकेएम का हिस्सा है, जो एसकेएम का हिस्सा है उनको सबको इनवाइट करें। क्या लगता है आपको कि आपके ऐसे सम्मेलन करने से और ऐसी बात पहुंचाने से सरकार वापस कदम उठाएगी? देखिए, हमारा काम लड़ना है, हमारा काम किसान की आवाज उठाना है। मानना ना मानना तो सरकार का काम है। हम तो उम्मीद करते हैं ना कि हर जायज बात को सरकार किस लिए चुनी जाती है। प्रजातंत्र के अंदर सरकार जनता की नौकर होती है, मालिक नहीं होती। मालिक जनता होती है। जहां जनता दुखी है, जनता आवाज उठा रही है, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री का हक बनता है कि उनको बुला करके उनकी समस्या हल करें। क्या कोई बड़ी कॉल भी आ सकती है सम्मेलन के बाद? संभव है बिल्कुल, क्योंकि हमने ये मीटिंग लड़ने के लिए बुलाई है। सबसे पहले हम अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेंड करेंगे और आने वाले समय में अगर इस मुद्दे को सरकार हल नहीं करती है तो इसके ऊपर आप एक बड़ा आंदोलन भी देख सकते हैं। चढ़ूनी ग्रुप भी इसी मांग को लेकर काफ़ी लंबे समय से प्रदर्शन करता रहा है और लगभग 1 साल का आपका साझा प्रयास रहा है, तो ऐसा नहीं लगता कि सभी भाइयों को मिलकर इसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए? वो हमें छोड़ के गए हैं, हम तो साथ ही थे। तो ऐसा नहीं, हमने तो देखिए, हमने तो नहीं कहा था कि आप पंजाब में जाके चुनाव लड़िए। हमने तो नहीं कहा था कि आप हमारे को छोड़ के वो गए हैं। लेकिन रही बात जहां तक इसके इस विषय की, वो लड़ ले, हमें क्या दिक्कत है? हम भी लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें? किसान जिसको अच्छा मानेंगे उसके पास उनको किसान अपने आप से वो देख लेंगे। जो ईमानदारी से लड़ रहा है उसके साथ किसान लग जाएगा। एसकेएम के साथ तो उन्होंने भी लड़ाई लड़ी थी, ऐसा नहीं लगता कि मना लेना चाहिए एक भाई को दूसरे भाई को? हमने यही तो कहा, एसकेएम को छोड़ के वो गए हैं, हमने नहीं उनको कुछ भी कहा। वो खुद कह गए हैं मैं तो पंजाब में चुनाव लड़ूंगा। लेकिन जब आप प्रदर्शन करते हैं तो उनकी ओर से ऐलान आता है कि उनके प्रदर्शन में उनके आदमी हिस्सा न ले, तो ऐसा नहीं लगता कि टकराव की स्थिति भी बनती है फिर? तो वो तो उसकी मर्जी है, हम उनका दिमाग थोड़ा बदल सकते हैं। हमने काफी कोशिश की थी कि चलते आंदोलन में आप चुनाव ना लड़िए, भाई ने नहीं मानी तो हम क्या कर सकते हैं भाई? हमारा कोई आपस में, देखिए हम जब इकट्ठा आंदोलन लड़ते हैं सब बराबर के भाई होते हैं, अपने अपने हिसाब से चलते हैं। मैं कोई अलग चलता हूँ तो मेरे को 2 भाई कहते हैं तो अलग ना चल, मैं मानूं ना मानूं तो मेरी मर्जी है। हमने उनको कोशिश की थी कि आप चलते आंदोलन में ऐसा मत करिए, तो उन्होंने नहीं मानी तो हम क्या कर सकते हैं? ये तो उनकी मर्जी है ना, हमारे साथ नहीं चलना चाहते तो वो उनकी मर्जी है। हम तो किसानों के लिए काम करते थे, ना हमारे कोई गो है, ना हमारी उसके साथ कोई लड़ाई है। किसानों के बीच में पहले काम करते थे, किसानों के बीच में आज काम करते हैं, किसानों के बीच में आगे काम करेंगे। आगामी पंचायत चुनाव भी हैं और इसको लेकर अगर किसी तरह के किसानों में जागरूकता अभियान भी चलाना पड़े तो एसकेएम की कोई कॉल, इस तरह का कोई विचार हो या आप साथियों का? इस विषय पे कभी हमारा विचार नहीं हुआ, क्योंकि देखिए एसकेएम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसमें विभिन्न तरह का विचार रखने वाले लोग हैं। कोई सीधा तो चुनाव में इंटरेस्ट रखने वाला भी है, कोई ना रखने वाला भी है। हमारी जो मीटिंग्स होती हैं वो ज़्यादातर इस बात के ऊपर फोकस होती हैं, वे अपने पीछे राजनीति कुछ भी है, सामने फ्रंट पे हम गैर राजनीतिक ही रहते हैं, फ्रंट के ऊपर। सरकार की तिरंगा यात्रा भी शुरू होने वाली है और हर घर तिरंगा यात्रा उसको नाम दिया गया है, उसको लेकर आपकी ओर से किस तरह का विचार? देखिए, सरकार तिरंगा यात्रा करे अच्छी बात है, मगर आरएसएस से पैदा हुई भाजपा कब से तिरंगा का प्रेम करने लगी? इन्हें तो 45 साल तक अपने हेड ऑफिस पे तिरंगा नहीं चढ़ाया था। ये तो तिरंगे के खिलाफ बोलते थे, ये तो देश की आज़ादी को अधूरी आज़ादी मानते थे, तिरंगे के अधीन आई आज़ादी को। ये तो कहते थे भगवे के तहत आज़ादी आए तो वो पूर्ण आज़ादी होगी। ये कब से तिरंगे को मानने लगे भाई? हमें तो इस बात का कोई पता नहीं, ये कब से तिरंगे के हो गए। हाँ, सरकार के प्रोग्रामों में तिरंगा पहले भी होता था, आज भी है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसको हर घर लाने की कोशिश की जा रही है। तो हाँ, देखिए ये नवीन जिंदल जी आपका सांसद होता था, उसने सुप्रीम कोर्ट में केस जीता था, उससे पहले सरकारी बिल्डिंग पे ही तिरंगा होता था। उन्होंने कहा था हर भारतीय को तिरंगा फहराने का की आज़ादी होनी चाहिए।
तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे को पहले दे रखी, हम लगाए ना लगाए हमारी मर्जी है। तो मेरा तिरंगा मैं प्रेम करता हूँ उससे। सरकार नहीं, बीजेपी के कहने से थोड़ा करूंगा। हमें तो बीजेपी से पहले तिरंगे का हूँ। बीजेपी तो आज तिरंगा मानते हैं, हम बीजेपी के से पहले के तिरंगे को मानते हैं। अरे इवेंट मैनेजमेंट करना, पैसा कमाना का, इस देश के अंदर कंपनी राज लागू करना, इस देश के अंदर धार्मिक विचारों को भड़का करके जनता को मूर्ख बना करके जातियों में बांट करके इस देश का विखंडन करना, यही तो प्रोग्राम है इनके। यही नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये काम ही इनका ये है।